हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ्स की क्लास को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं डिस्कशन की ओर। तो डिस्कशन से पहले हम आपको बता दें कि 12 चैप्टर जो आपका हेरोन्स फार्मूला है, आपके बुक एनसीईआरटी बुक का जो 12 चैप्टर है मैथ्स का क्लास 9 जो हेरोन्स फार्मूला है उससे रिलेटेड थ्योरी और 12.1 का डिस्कशन हो चुका है। और 12.2 के लिए भी किस तरह से आपको अप्रोच करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए थ्योरी पार्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर जिन्होंने 12.1 और 12.2 से रिलेटेड थ्योरी पार्ट और उसका सॉल्यूशन दैट मीन्स 12.1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आई बटन में पहले जाके उसे कंप्लीट करें, फिर जाके 12.2 देखें। ऐसे में क्या होगा कि आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास कंटिन्यू करोगे तभी जाके आप कुछ सीख पाओगे। ब्रेक करके पढ़ोगे मजा भी नहीं आएगा और कुछ आप सीख नहीं पाओगे, आपका टाइम भी क्या और कुछ सीख नहीं पाए। इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही बैठ के मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, फिर जाके रिजल्ट मिलती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अ पार्क इन अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक पार्क है जिसका शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, ABCD। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 4 एंगल होते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। हमें बता दिया गया है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम रफली डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। मान लेते हैं इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक एंगल 90 दिखाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका C। ठीक है, तो A B C एंड D, क्योंकि हम जब भी एंगल वर्टिसेस लिखते हैं वो एक ऑर्डर में होता है। ठीक है, या तो आप A B C D ऐसे लिखो या फिर A B C D इस तरह से लिखो। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। आगे कहता है कि AB जो है वो 9 मीटर है, 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा हाउ मच एरिया डज दिस ऑक्यूपाई, दैट मीन्स जो इसका एरिया होगा वो उतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, पार्क का जो एरिया यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो पार्क उतना ही एरिया ऑक्यूपाइड करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द पार्क, यानी एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द पार्क, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, यानी हमें एरिया ऑफ ABCD निकालना है। अब आप देख सकते क्वाड्रिलेटरल को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि पहले इसे हम 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये 2 ट्रायंगल कैसे बनता है ये भी बात कर चुके हैं कि आप इसमें 2 डायगोनल होता है, एक डायगोनल ये AC और एक डायगोनल BD। क्योंकि हेरोन्स फार्मूला आप तभी लगा सकते हो जब तीनों साइड गिवन होता है। तो इसमें अगर मान लो ये डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल का लेंथ हमें निकालना होगा, अगर ये डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो इसका भी लेंथ निकालना होगा। ठीक है, तो हम सबसे आसान काम हम बता चुके हैं कि डायगोनल्स कौन सा लेना है, वो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से देखते हैं उसको। तो हम BD डायगोनल्स लेंगे क्योंकि ये डायगोनल का लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ABCD जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दैट मीन्स जो आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा अब वो क्या होगा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी इसका एरिया और इसका एरिया जब आप ज्वाइन कर दोगे तो पूरा ये क्वाड्रिलेटरल होल बॉडी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया तो आसान से निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ABD, ये तो बेस इंटू हाइट करके आप निकाल लोगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे। अब देखो ये एक ट्रायंगल टाइप का BC और D, ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 90 है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस निकालना था। हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 961 169 दैट इज 30। तो ये हाइपोटेनस जो वो 13 दैट मीन्स ये 13 मीटर, तो ये कितना आ गया 13 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABD पहले निकाल लेते हैं।
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी एंड डी क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब एरिया ऑफ ए बी डी में हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना हो क्योंकि सभी साइड क्या है अनइक्वल है, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट। अब पहले एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2। तो इस ट्रायंगल का अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एस निकाल लो पहले, एस बराबर, ठीक है, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2, ठीक है। 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 13 दैट इज 30 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर में, ठीक है। एस आ गया 15 मीटर, ठीक। तो 15 इंटू 15 माइनस कोई एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा 2, फिर 15 माइनस ये करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 8 आप कर लो उधर 2 और इधर 7, 15 माइनस 9 कर लोगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, इसे लिखेंगे 3 इंटू 2, ये 2 3 का 1 3 बाहर, ये 2 2 का 1 2 बाहर, बच जाएगा 5 and 7 दैट मीन 35, ठीक है। दैट मीन 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए नहीं बी सी डी, ये तो आसानी से निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 5, हाइट कितना 12, ये हो गया 6 दैट मीन्स 30। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आ गया, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू 6 रूट 35 प्लस 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। आप इसे राइट डाउन कर लें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिर से क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसका हर एक में साइड दिया एंगल गिवन है। तो आप रैंडमली कोई एक फिगर बना लो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन पॉइंट्स है इसमें हम पहले डिनोट करते हैं। ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सी डी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और डी ए ये 5 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। आपको क्या लगता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें तो बन सकता है। तो एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, ठीक है। अब निकालेंगे पहले बारी बारी से दोनों ट्रायंगल का अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर ज्वाइन कर देंगे। तो एरिया ऑफ पहले ट्रायंगल ए बी सी का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमें इसका एस चाहिए इन अ ट्रायंगल ए बी सी। एस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 बाई 2, 12 बाई 2, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। सॉल्व करो आप, अंडर रूट 6 इंटू 3 से माइनस करो 6 कितना हो जाएगा 3, 4 में माइनस करो 2, 6 में से फिर 5 माइनस कर लो 1, 3 2 जा 6 और 6 36 दैट मीन्स 36 अंडर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी या फिर ए सी डी बोलो, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अंडर रूट पहले इसके लिए एस इन अ ट्रायंगल ए सी डी, एस बराबर 5 5 एंड 4, 5 + 4 सेंटीमीटर बाई 2, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 बाई 2 7, 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू एस माइनस ए, मान लेते ए साइड ये होगा 2, इसे करोगे भी फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 माइनस करोगे तो 3। अब आप देख सकते हो ये कितना होगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये कितना आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। बहुत बच्चे के दिमाग में चल रहा है सर आंसर तो नहीं मिल रहा। वहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अप्रॉक्स, यानी कि वो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे फिर भी सही है। अब इसका आंसर है 15.5, शायद आप देख मिला सकते हो। √21 अगर मान लो ये 25 होता, ठीक है, सपोज दैट, तो ये कितना होता 5 होता, 5 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना 16। आंसर है 15.5। √25 से √21 का जो वैल्यू होगा 1 थोड़ा कम होगा, कुछ तो कम होगा, यानी अगर 25 रखते थे तो यहाँ पे आया आपका 16, अगर थोड़ा कम तो हम 15.5 के आसपास जा सकते हैं, इसलिए उसमें वर्ड यूज है अप्रॉक्स। अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दोगे तो नंबर उतना ही मिलने वाला है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो हम आपको बता दें कि अगर एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहाँ पे √21 का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, या फिर उसे √7 या √3 इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे पुट करके मतलब एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अप्रॉक्स लिखा है तो हमें अप्रॉक्स में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो हम डायरेक्ट वो आंसर को हम सही नहीं मान सकते हैं। 15.5 है तो 15.6 भी हो सकता है, 15.45 भी हो सकता है, तो आप यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, बात रहा एग्जाम का, तो एग्जाम में आपको वैल्यू दिया रहेगा, इसे आप राइट डाउन कर लें। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राधा एक लड़की है जो कि पेपर से एक एरोप्लेन बनाती है। ठीक है, कलर पेपर से। तो इस टाइप का कुछ एरोप्लेन है। ठीक है, इसे विंग्स हो गए, बैक विंग्स होंगे, ये आगे का हो गया, ये ऊपर का सरफेस हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना पेपर, एरिया ऑफ कितना पेपर यूज हुआ होगा। अगर हम गलत नहीं है तो वो जो पेपर का एरिया होगा, वो जो ये डायग्राम में दिख रहा है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका, अगर सबको हम ऐड कर देंगे तो फाइनली जिस पेपर का यूज हुआ होगा, जितना एरिया पेपर लगा वो एरिया आ जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इक्वल्स टू, सेक्शन में ऐसे डिवीजन किया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 एंड प्लस एरिया ऑफ 5। ठीक है, अब 1 जो है उसका एक साइड है, अब ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि आगे जो भी डायग्राम बनेगा वो एक जैसा होगा ना। ठीक है, अब ये 1 है तो ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट जो है वो सेक्शन एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। सेकंड जो है वो आपको क्या दिख रहा है, ये 1, ये भी 1, ये 6.5, ये भी 6.5, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। नीचे में ये दोनों पैरेलल्स हैं 1 और 2, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम का एरिया भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहली नंबर बात कि इसके बीच का पैरेलल डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स ये। तो थर्ड का भी निकल जाएगा। 4 और 5 सेक्शन जो है वो एक ट्रायंगल है, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा है, ठीक है, ये और ये, और दोनों सेम ही है। विंग्स जब भी होगा वो बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ 4 जो होगा वो एरिया ऑफ 5 के बराबर होगा। तो अगर 4 निकाल दिए तो 5 निकल गया, 5 निकाल दिए तो 4 निकल गया। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ 1 अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले तो इसका हम सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। 5 + 5 और 1 11/2 कितना आ गया ये 11/2, ठीक है। तो अंडर रूट 11/2 इंटू 11/2 में से 1 माइनस करो तो 9/2 हो जाएगा। 5 माइनस करो 1/2, फिर से 1/2। ये माइनस करने के लिए आपको अच्छे से आता होगा। अब आप देख सकते हो ये दो में से एक 1/2 बाहर, इस 1/2 में से एक 1/2 बाहर, और इस 9 का एक 3 बाहर। अंदर क्या बच गया, सिर्फ 11। दैट मीन्स 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेक्शन 1। एरिया ऑफ 2, वो रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो बेस इंटू एल इंटू बी। 6.5 इंटू 1 दैट मीन्स 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4, ठीक है, बराबर हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ 5 यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। ये डेसिमल गया, 2 5 3 5 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और 4 और 5 आ गया, अब बचा 3। एरिया ऑफ 3 वो ट्राइपीजियम है, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कहोगे सर क्या इसे हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके नहीं बना सकते? कर लो ना डिवाइड। तो आपको क्या करना, अगर इसे डिवाइड करोगे तो इसे कैसे निकालोगे, ना ये 90 ना ये 90, ये 90 ना इधर 90। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर यहाँ से और ये परपेंडिकुलर यहाँ से। हमें पता ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये टोटल 2 था। जितना ये डिवाइड करेगा उतना ही ये डिवाइड करेगा। प्लेन जब भी बनेगा इक्वल लेंथ का बनेगा ना, ये थोड़ी होगा कि इधर 4 हो जाएगा इधर 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये हो गया 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसको x, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। 1 - 1/4 दैट मीन्स 3/4। x क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/4 दैट मीन्स रूट 3/2। तो यहाँ पे क्या लोगे रूट 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 और +1 3 रूट 3/4। सभी सेक्शन का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे। नाउ एरिया ऑफ पेपर यूज, द पेपर यूज्ड 1 का कितना आया था 3/4 रूट 11 प्लस 2 का कितना आया 6.5 प्लस 3 का कितना आया
3√3/4 प्लस 4 और 5 का कितना है, तो ट्वाइस ऑफ हम कर सकते हैं, 2 × 9/2, जितना ये होगा उतना ये, तो हम ट्वाइस ऑफ कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 3/4√11 प्लस 3√3/4 प्लस 6.5 और 9 कितना हो जाएगा, 15.5। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ 3/4 और 3/4 कॉमन है, तो ले लेते हैं, 3/4 कॉमन लेंगे तो √11 प्लस √3 प्लस 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोड़ दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी आंसर अप्रॉक्स करके है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में क्या है वो मैं चेक करके बताता हूँ। इसका अप्रॉक्स में है 19.4, ये 15.5 है, दैट मीन्स ये 4 के आसपास। अब देख लो ये √11 है, इसके नियरेस्ट मान लेते हैं 16 मान लेते हैं ना, फिर इधर उधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी से कम ही होगा। इसको मान लेते हैं √4, मानने में तो अप्रॉक्स हम बता रहे हैं ना कि 19.4 कैसे आएगा, तो ये 2 6 यानी कि 18/4, 18/4 दैट मीन्स 4 पॉइंट समथिंग, और 19.5 है तो 4 पॉइंट समथिंग को जब 15.5 से करोगे तो 19 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, और वो थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि हम 16 और ये √4 लिए थे। तो अगर जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट वो उतना आ जाएगा। वो कब आएगा, जब √11 और √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो वो पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो वो खुद ब खुद देगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, प्रोसेस सही है ना, तो आंसर सही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 4, 5, 6 और उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन का हर एक वीडियो मिलेगा आपको। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कर दें।